नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं फिन मैटर, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिबिल स्कोर को कैसे अच्छा किया जाए। सबसे पहले हम लोग तो ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सिबिल आपका डिपेंड करता है। साथ ही साथ ऐसी क्या क्या गलतियां आप करते हैं जिसके चलते आपका सिबिल डाउन होता है, और डाउन होने के चलते आप जब भी कोई लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। ऐसा क्या है, ये सब कुछ हम लोग आज इस एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको लास्ट में टिप्स भी कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप आसानी से अपना सिबिल स्कोर 800 प्लस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सिबिल की बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि सिबिल 300 से लेके 900 पॉइंट तक होता है। एक टाइम था जब मेरा सिबिल खुद ही 400 के आसपास आ गया था। मैंने इन सारे तरीकों को अप्लाई किया हुआ है, और अप्लाई करने के बाद से मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है कि आखिर सिबिल में इम्प्रूवमेंट कैसे आता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में आप पक्का है कि इसमें से कुछ ना कुछ गलतियां करते होंगे। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपका सिबिल पहली बार डाउन नहीं होगा। अगर डाउन हो भी गया है तो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छा हो जाने के चलते आप कोई भी लोन या कार्ड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आसानी से वो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सारी गलतियों पे, साथ ही साथ हम लोग कैसे क्या करें जिससे हम लोग का सिबिल ठीक हो जाए, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो कर देते हैं स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ सिबिल स्कोर का, तो सिबिल आपका जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप सिबिल कह लें या क्रेडिट हिस्ट्री कह लें, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके जो पॉइंट्स है कैसे ज़्यादा होते हैं या कैसे कम होते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर कम या ज़्यादा आपका सिबिल होता है। तो अगर हम बात कर लें तो आपके सिबिल का 30% आपके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, 25% आपका क्रेडिट मिक्स ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 25% आपका लेवरेज के ऊपर डिपेंड, लेवरेज का मतलब होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर हम बात कर लें तो 20% अन्य कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका सिबिल डिपेंड करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये क्या होते हैं और कैसे इन पे ही आपका सिबिल डिपेंड करता है। तो अगर हम बात कर लें पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई भी लोन लिया हुआ है या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, जो भी महीने के आपका ईएमआई या आपका ड्यू आता है, आप उस ड्यू डेट को आप वो पे आउट नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है। अब परफॉर्मेंस डाउन होने के चलते आपका सिबिल खराब होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी ड्यू डेट तक आप कोई भी बिल या कोई भी ईएमआई पे कर दें, लेट ना करें, वरना लेट करने पे वो आपका हमेशा आपका सिबिल डाउन करेगा, खराब करेगा। आप सबको अच्छे से पता होगा कि सिबिल स्कोर जो होता है वो 300 से लेके 900 के बीच होता है। वो आपके हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिबिल कितना होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप बार बार 2-3-4 महीने तक लगातार ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में 800 से हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर 600 पे या 500 तक आ जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी डेट आप लैप्स ना करें, टाइम पे आप कोई भी बिल पे करें। आप कभी भी बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स ना लें। अनसिक्योर्ड लोन्स का मतलब होता है जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है या कोई भी आपका पर्सनल लोन है। ये क्या होता है कि बैंक कोई भी सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी आपसे नहीं लेता है और बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन दे देता है। तो आप कभी भी कोई भी अनसिक्योर्ड लोन बैंक से बहुत ज़्यादा ना लें।
अगर हम क्रेडिट मिक्स ड्यूरेशन की बात कर लें तो क्रेडिट मिक्स ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपकी लिमिट कितनी है लोन लेने की। अगर सिंपल शब्दों में हम बात कर लें तो जैसे आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ का है तो बैंक आपको मैक्सिमम उससे 100 से मल्टीप्लाई, जो भी आपकी सैलरी है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी हो रहा है पूरे 25 लाख। यानी कि बैंक कोई भी आपको कभी भी लोन अगर देता है तो मैक्सिमम 25 लाख तक दे सकता है। उसमें हालांकि कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, किस संस्था में आप काम कर रहे हैं, कैसी संस्था है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिया हुआ है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है हालांकि लोन अमाउंट। सपोज आपका जो लिमिट है वो आपका 30 लाख है और आप उसका 30 में यूज किया हुआ है पूरे 25 लाख। ओके, तो ये जो आपका रेशियो है इसके चलते भी आपका सिबिल डाउन होता है। तो हमेशा अपने लिमिट से कम का क्रेडिट कार्ड्स आप रखें, अपने लिमिट से कम का आप जो है कि लोन अमाउंट भी रखें। ये भी बहुत आवश्यक होता है। बैंक कभी भी देखता है कि आपके इनकम का 50% तक आप ईएमआई चुका सकते हैं, ईएमआई में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सपोज आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी सपोज आपका मंथली इनकम आपका 30,000 है तो आप 7 to 8,000 तक आप हर महीने आपका बिल कार्ड का आना चाहिए। उसके ज़्यादा का बिल अगर आता है तो आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन के मामले में आप वहाँ पे डाउन होंगे और इस कंडीशन में आपका सिबिल डाउन हो सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? आप उसका यूज अगर 30% तक करते हैं तो आपका सिबिल जो है कि इफेक्ट नहीं होता है। उससे ज़्यादा करते हैं अगर तो उससे सिबिल आपका इफेक्ट हो सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप 70% से ऊपर का क्रेडिट यूटिलाइजेशन कभी भी मत करिएगा। अगर आपके सिबिल पे बार बार इंक्वायरी जाता है, सपोज 1 महीने के भीतर आपने 3 या 4 लोन के लिए अप्लाई किया, हो सकता है कि आपका सिबिल उस समय खराब हो और वो लोन्स आपको ना मिल रहे हों। तो ऐसा होने का मतलब भी होता है कि आपका सिबिल डाउन होता है। तो आप अनावश्यक ऐसे लोन्स जो कि आपको ना मिलने वाला हो, ऐसे लोन्स के लिए बार बार अप्लाई ना करें, वरना इस कंडीशन में आपका सिबिल भी डाउन होता है। एक और फैक्टर होता है, सपोज आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट में आपने को एप्लीकेंट के रूप में आपने लोन लिया हुआ है या एड ऑन कार्ड आप यूज कर रहे हैं या किसी भी लोन में आप गारंटर हैं। अक्सर क्या होता है, गारंटर बनने के लिए आप ये सोचते हैं कि सिंपल एक साइन ही तो करना है, लेकिन अगर आपने साइन कर दिया हुआ है किसी भी लोन के लिए, गारंटर आप बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बोरोवर ने अगर लोन टाइम पे नहीं चुकाया तो फिर बैंक आपसे वो पैसे वसूल सकता है। लीगली आप वो पैसे आप देंगे। इसका मतलब यही होता है। सपोज बोरोवर का सिबिल डाउन हो रहा है तो उस कंडीशन में एज अ गारंटर अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपका भी सिबिल वहां पे इफेक्ट होता है। कई बार सिबिल को सही रिपोर्ट नहीं भी जाता है। जैसे सपोज आपका पहले का कोई लोन अमाउंट है, ओके, कोई डिफॉल्ट आ गया और उस डिफॉल्ट के बाद आपने बैंक के साथ या कार्ड कंपनी के साथ आपने सेटलमेंट कर लिया, लेकिन आपके सिबिल पे वो रिपोर्ट नहीं गया हुआ है, जिसके चलते भी आपका सिबिल डाउन होता रहता है। तो अगर ऐसा आपके साथ अगर है कि आपका सिबिल डाउन हो गया है उसके चलते और वहाँ पे कोई भी ऐसा अकाउंट ओपन है जो आप पहले ही क्लोज कर चुके हैं, तो उसको जाके आप वहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे उसको रिमूव किया जाए तो ऐसे अकाउंट्स को रिमूव करने के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इन स्क्रीन पे या प्लेलिस्ट में जाके आप क्रेडिट कार्ड में चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि ऐसे क्या क्या काम करें जिससे कि हमारा सिबिल बहुत अच्छा हो जाए, तो सिबिल अच्छा करने के लिए सबसे पहला तो ये है कि कोई भी लोन अमाउंट ऐसा हो जो कि आपका ईएमआई आता हो, तो उसका ईएमआई आता हो तो उस लोन अमाउंट को आप टाइमली पे करिए, कोई भी मिस मत करिए।
सपोज आपका सिबिल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? आप कोई प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, या आपके पास सपोज LIC कोई पॉलिसी है, तो उन सब पे भी आप लोन ले सकते हैं। तो आप चाहें, आपका सिबिल बहुत अधिक डाउन अगर हो गया हुआ है तो आप ऐसे लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोन्स में आपका सिबिल चेक नहीं किया जाता है। और ये लोन लेने के बाद हाँ, अगर ऐसा लोन भी लेते हैं आप तो उसका भी आपका सिबिल के ऊपर इफेक्ट आता है, उससे कहीं ना कहीं आपका सिबिल लिंक होता है। अगर उसका पेमेंट EMI जो भी आएगा, अगर आप टाइमली पे करते जाएंगे तो डे बाय डे आसानी से आपका सिबिल अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका बिल भी अगर आप टाइम टू टाइम पे करते जाते हैं तो इस कंडीशन में भी आपका सिबिल स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपके पास कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको भी यूज करते रहें, उसका बिल आप टाइम टू टाइम पे करते रहें, क्योंकि आपके क्रेडिट हिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने में आपके पुराने कार्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन अगर उनका हिस्ट्री ठीक रहा है तो कोई भी इनएप्रोप्रिएट, अगर मान लो सपोज आपके सिबिल में, आपके अकाउंट पे अगर आपको शो कर रहा है कि कोई भी ऐसा इंक्वायरी है, तो अनावश्यक इंक्वायरीज वहाँ पे है जो कि आपने नहीं किया हुआ है, तो आप जाके सिबिल को रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात बहुत आवश्यक होता है कि आपके रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से इंक्वायरी हटा ली जाती है। क्या होता है, सिबिल जो भी आपका लैंडर है उसको रिपोर्ट करता है, लैंडर के रिप्लाई के बाद ही सिबिल उसको रिमूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देके आप अपना सिबिल काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।